सीरियल में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपराजिता आखिरकार ललित के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुकी है। लंबे समय से जिस दिन का वह इंतजार कर रही थी, आखिर वह दिन आ ही गया। सही समय पर सही फैसला लेकर अपराजिता ने न सिर्फ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीती, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच और हिम्मत के आगे झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अब ऐसा लग रहा है कि उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत करने जा रही है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि असली तूफान अभी बाकी है। दरअसल अपराजिता काफी समय से ललित से अलग होने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। हर सुनवाई में ललित ने उसे कमजोर करने की कोशिश की, कभी भावनात्मक दबाव बनाया तो कभी समाज का डर दिखाया। लेकिन अपराजिता ने हार नहीं मानी। आखिरकार कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आता है और कानूनी तौर पर ललित और अपराजिता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यह फैसला सुनते ही अपराजिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में सुकून लौट आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। अपराजिता को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि रक्षित उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उससे सच्चा प्यार करने वाला इंसान है। रक्षित ने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया, बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए खड़ा रहा। हालांकि अपराजिता उसके जज्बात समझती है, लेकिन वह अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह देती है। वह रक्षित से कहती है, ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम किससे प्यार करें या ना करें। प्यार तो बस हो जाता है, कभी भी और किसी से भी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने हमेशा आपको एक अच्छा इंसान और अपना सबसे सच्चा दोस्त माना है, और हमेशा मानती रहूंगी। मैं आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन आपके प्यार और आपकी भावनाओं की दिल से इज्जत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी किसी उम्मीद में रुक जाए। अपराजिता की यह बात सुनकर रक्षित की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह मुस्कुराते हुए कहता है, एक ही दिल है अपराजिता, आखिर इसे कितनी बार जीतोगी। शायद प्यार पाने से ज्यादा खूबसूरत किसी की खुशी के लिए अपने प्यार का त्याग करना होता है। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। रक्षित की यह बात सुनकर अपराजिता भावुक हो जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि सच्चा प्यार अधिकार नहीं, बल्कि सम्मान और त्याग का नाम होता है। उधर दूसरी तरफ ललित अपनी हार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाता। कोर्ट से बाहर निकलते ही वह गुस्से से तिलमिला उठता है। उसे अपनी हार से ज्यादा इस बात की जलन होती है कि अपराजिता अब उसके बिना अपनी जिंदगी जीने की हिम्मत जुटा चुकी है। वह कसम खाता है कि अगर अपराजिता उसकी नहीं हो सकती, तो वह उसे कभी खुश भी नहीं रहने देगा। यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे खतरनाक साजिश। ललित पूरे शहर में यह अफवाह फैलाना शुरू कर देता है कि अपराजिता और रक्षित का काफी समय से अफेयर चल रहा था। वह लोगों से कहता है कि इसी आदमी की वजह से मेरी शादी टूटी है, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। इतना ही नहीं, वह कुछ फर्जी तस्वीरें और एडिट किए गए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करवा देता है, ताकि लोग उसकी बात पर यकीन कर लें। देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल जाती है। लोग अपराजिता के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। पड़ोसी, रिश्तेदार और यहाँ तक कि कुछ पुराने जानने वाले भी उससे दूरी बनाने लगते हैं। रक्षित को भी अपने ऑफिस में लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। लेकिन ललित की चाल यहीं नहीं रुकती। वह एक फर्जी गवाह भी तैयार करता है, जो कोर्ट में जाकर झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। उसका मकसद सिर्फ एक है, अपराजिता को समाज की नज़रों में गिरा देना। जब यह बात अपराजिता तक पहुंचती है, तो पहले तो वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसने इतनी बड़ी लड़ाई जीतकर भी सब कुछ हार दिया। लेकिन तभी रक्षित उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, सच देर से आता है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। इसके बाद अपराजिता फैसला करती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह सीधे ललित का सामना करती है। सबके सामने वह ललित के गाल पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है, अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मुझ पर उंगली उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अपनी हद में रहो, वरना इस बार सिर्फ तमाचा नहीं, कानून भी तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अपराजिता का यह रूप देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। पहली बार लोग उसके अंदर की ताकत को पहचानते हैं। वहीं रक्षित भी उसे गर्व भरी नजरों से देखता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। अचानक एक अनजान शख्स कोर्ट में पहुंचता है और उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। वह दावा करता है कि इस पेन ड्राइव में ललित की सारी साजिशों का सच कैद है। जैसे ही वीडियो चलाया जाता है, सबके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ललित खुद अपने आदमियों को फर्जी सबूत तैयार करने और अपराजिता को बदनाम करने के निर्देश दे रहा है। इतना ही नहीं, वह यह भी कबूल करता नजर आता है कि उसने जानबूझकर अपनी शादी बचाने की बजाय बदला लेने का रास्ता चुना। ये वीडियो सामने आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। जो लोग अभी तक अपराजिता पर उंगली उठा रहे थे, वही लोग अब ललित को दोषी ठहराने लगते हैं।
पुलिस तुरंत ललित को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते भी ललित गुस्से में चिल्लाता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और वह वापस जरूर आएगा। दूसरी तरफ रक्षित अपराजिता से कहता है कि अब उसे किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सच की जीत हो चुकी है। लेकिन तभी अपराजिता के फोन पर एक रहस्यमयी कॉल आती है। फोन उठाते ही सामने से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है। तुमने ललित को तो हरा दिया, लेकिन अब तुम्हारा सामना उस शख्स से होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। असली खेल अब शुरू होगा। यह सुनते ही अपराजिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है? उसका ललित से क्या संबंध है? क्या ललित किसी और के इशारों पर काम कर रहा था? और क्या अपराजिता की जिंदगी में अब पहले से भी बड़ा तूफान आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां कहानी में एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होंगे जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देंगे।